हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ किसी चीज के बारे में जानने होते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे चाइना के बारे में जानना है, तो चाइनीज पीपल के बारे में हमें जानने होंगे, उसके नाम जानने होंगे। उसी तरह अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम हमें पता होने चाहिए। उसके लिए फर्स्ट चैप्टर है नोमेनक्लेचर। तो इसका मतलब कि हमें सबसे पहले पढ़ने होंगे एक चैप्टर जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हमने नोमेनक्लेचर अगर पढ़ा तो उसके बाद हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ फेनोमेना होती है, उसके कुछ नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल चाइनीज लोग हैं तो उसके कुछ बिहेवियर होते हैं जो डिफरेंट बिहेवियर है अदर कंट्री के लोगों से। तो उस बिहेवियर के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिहेवियर जो है, कुछ फेनोमेना होती है, वो हम लोग पढ़ते हैं अगले चैप्टर में। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसका मतलब कि आइसोमेरिज्म एक चैप्टर है, हमें उसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है आइसोमेरिज्म। चलिए, इसके बाद हमें कैसे स्टार्ट करना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस को स्टडी करना होता है, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को रटना नहीं है, उसे समझना है, उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है वो समझना है। तो इसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म हमें समझने होते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट से फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का। तो अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूं, फॉर एग्जांपल C है CH3 और OH, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने H+ लिया है और हीट किया है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। तो अगर मुझे सिर्फ इसे रट लेना होगा, याद करना होगा, तब तो ये सफिशियंट है कि इसको रट लेना है। बट ये पॉसिबल नहीं है सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को रटना, या रटें क्यों? अगर कोई मैकेनिज्म है, कोई तरीका है कि इसको हम समझ के प्रोडक्ट लिख सकें, तो वो तरीका बेटर होता है। तो वो एक्चुअली करना है, उससे क्वेश्चंस आते हैं और उससे इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि ये कैसे होते हैं। रिएक्शन से प्रोडक्ट अगर हो रहे हैं तो रिएक्शन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उस चीज को समझना होगा कि रिएक्टेंट में क्या क्या होती है। रिएक्टेंट में बेसिकली जो होते हैं, रिएक्टेंट के दो पार्ट होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं रिएजेंट। मतलब सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो है, ये दोनों मिलके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि ये वाला रिएक्शन हमने लिखा है, ये रिएक्शन लिखा है, उसमें ये सबस्ट्रेट है और इसमें रिएजेंट लिया है H+, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका मतलब कि हमें सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ना होगा और रिएजेंट के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले समझना होगा कि डिफरेंस क्या होता है सबस्ट्रेट और रिएजेंट में। तो रिएजेंट ऐसे चीज होते हैं जिसकी की अमाउंट कम हम लोग लेते हैं रिएक्शन में। अगर हमने दो चीज लिया है तो जिसकी अमाउंट कम होती है उसे हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिएजेंट ऐसे चीज होते हैं जो कि अटैक करते हैं ऑन सबस्ट्रेट। रिएजेंट अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट। अब ये अटैक क्या होता है, अटैक कैसे होते हैं, तो ये सब चीज समझेंगे हम लोग धीरे धीरे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में मतलब पढ़ना क्या क्या है, किस किस चीज को कवर करना है और कैसे फ्लो होना चाहिए हमारे स्टडी का। तो रिएजेंट बेसिकली अटैक करते हैं सबस्ट्रेट पे। तो रिएजेंट जो होते हैं बेसिकली ये दो टाइप के रिएजेंट होते हैं, ये अटैक करने वाले चीज। एक को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, एक को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब मतलब कि हमारे पास एक और टॉपिक आ गया पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। ये होते हैं ऐसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, ऐसे केमिकल स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच है। इसका मतलब कि सबस्ट्रेट है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या डायरेक्ट का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये होते हैं थ्रू इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। ठीक है ना। समटाइम क्या होंगे कि इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन होंगे या समटाइम ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब हमने क्या कहा कि हमने कहा कि अगर हमने कोई भी सबस्ट्रेट लिया और प्लस कोई भी रिएजेंट लिया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल लिया, तो क्या होगा कि समटाइम ये बनाएंगे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और फिर ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है तो इस इंटरमीडिएट पर रिएजेंट अटैक करते हैं। हमने कहा भी कि सबस्ट्रेट रिएजेंट अटैक करते हैं सबस्ट्रेट पे, तो सबस्ट्रेट के इंटरमीडिएट वाले पार्ट पे रिएजेंट अटैक करेंगे और हमारा फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का। लेकिन समटाइम क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट रिएजेंट मिलके एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है, ट्रांजिशन स्टेट, और हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो दूसरा तरीका ये हुआ कि ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। अब ये सारी चीजें कब होती है, कैसे होती है, ये धीरे धीरे अपने आप पता चलेगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमें किन किन चैप्टर्स को, किन किन टॉपिक को कवर करना है।
तो मतलब पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ना है, न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है। अब हमें आ गया कि सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन हो सकते हैं या ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होंगे। अब इंटरमीडिएट क्या होते हैं, तो इंटरमीडिएट ऐसे चीज होते हैं जो कि बहुत रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज होती है जिसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है। तो इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट है ये होते हैं बहुत ही रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज, रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज होती है जिसकी लाइफ टाइम कम होती है और जिसपे कि रिएजेंट अटैक करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में बनता है, बीच में बनता है। तो इंटरमीडिएट के क्या क्या इंटरमीडिएट होते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो इंटरमीडिएट होता है एक कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट है। एक है कार्बेनायन, कार्बेनायन एक इंटरमीडिएट है। मतलब कि हमें ये सब चीज के बारे में पढ़ना है, कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ना है, कार्बेनायन के बारे में पढ़ना है। और इंटरमीडिएट होते हैं फ्री रेडिकल, एक होता है फ्री रेडिकल, मतलब कि फ्री रेडिकल के बारे में हमें स्टडी करना है। एक होता है बेंजाइन, मतलब कि हमें बेंजाइन के बारे में पढ़ना है। एक होता है नाइट्रीन, मतलब कि हमें नाइट्रीन के बारे में पढ़ना है। एक होता है कार्बीन, कि मतलब हमें कार्बीन के बारे में पढ़ना है। मतलब कि रिएक्शन अगर हो रही है सबस्ट्रेट रिएजेंट से, तो अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट बने तो ये क्या क्या बन सकते हैं, या तो कार्बोकेटायन बन सकते हैं, या कार्बेनायन बन सकते हैं, या फ्री रेडिकल बन सकता है, या बेंजाइन बन सकता है, या कार्बीन बन सकता है, या नाइट्रीन बन सकता है। तो ये सब रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। अब फिर ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, तो इसके सेपरेट वीडियो हम लोग देखेंगे, अभी सिर्फ देख रहे हैं सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट ऐसे चीज है जिसके रिएजेंट अटैक करते हैं, जिसके अमाउंट हम लोग ज्यादा रहते हैं केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, तो सबस्ट्रेट हो सकते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। नॉर्मल क्या हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में बेसिकली होता है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन हो सकते हैं सबस्ट्रेट। इसका मतलब कि हमें पढ़ना है, एक चैप्टर अलग से है अल्केन, अल्कीन अलग चैप्टर है, अल्काइन अलग चैप्टर है, मतलब कि ये 3 चैप्टर हमारे पास हो गए, ठीक है। अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट सबस्ट्रेट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। इसका मतलब कि हमें एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने होंगे, एक अलग से चैप्टर है, इसके रिएक्शंस अलग से पढ़ने होंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकते हैं एल्काइल या एराइल हैलाइड हो सकता है, एल्काइल या एराइल हैलाइड हो सकते हैं। तो ये सब जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, तो ये हमें क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, एल्काइल हैलाइड क्या है। नेक्स्ट क्या हो सकते हैं सबस्ट्रेट, नेक्स्ट सबस्ट्रेट हो सकता है फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो सकता है, तो ये एक अलग से चैप्टर है। ईथर हो सकता है, ये एक अलग से चैप्टर है। फेनॉल हो सकते हैं, ये एक अलग से चैप्टर है। और क्या हो सकता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट हो सकते हैं एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, या हो सकते हैं सबस्ट्रेट एमीन्स हो सकते हैं, या सबस्ट्रेट हो सकते हैं एमीन्स। तो ये सारे सबस्ट्रेट हैं जिस पर कि रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, तो मतलब इंटरमीडिएट बनेगा या ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब ये सारे एक डिफरेंट अलग अलग चैप्टर है, इसके बारे में हमें पढ़ने होते हैं केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो अब हमें कब पता चलेगा कि कब इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन हो रहे हैं, कब ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन हो रहे हैं, कब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये सारी चीज पता चलेगा धीरे धीरे जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ये सारी चीज, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ये फर्स्ट चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अगर किसी का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से समझ आ गया, इसका मतलब उसका 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गया है, सिर्फ उसका 20% काम करना है। 80% मतलब फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसीलिए ये बेसिक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2 टाइप की होती है, ये होते हैं इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिच। तो सबस्ट्रेट रिएजेंट पे अटैक करेंगे सबस्ट्रेट। तो अगर कोई पोलर सबस्ट्रेट है, इसका मतलब कि इसमें पोलरिटी है, सबस्ट्रेट के अंदर क्या है, पोलरिटी है। एक के ऊपर में पार्शियल या फुल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर फॉर एग्जांपल पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो रिएजेंट अगर हमने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल लिया है, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस पार्ट पे अटैक करेंगे, ये इसके नेगेटिव पार्ट पे अटैक करेंगे। अगर हमने लिया है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल किस पार्ट पे अटैक करेंगे, नेगेटिव पार्ट पे अटैक करेंगे। अगर हमने रिएजेंट फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल लिया है, अगर हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच थिंग लिया है, तो कॉमन सेंस की बात है किस चीज पे अटैक करेंगे, इसके
मतलब किस चीज से जोड़ेंगे, इसके पॉजिटिवली चार्ज पे जोड़ेंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग अटैक करना, इसके पॉजिटिव पार्ट पे अटैक कर दिया। मतलब ये सारे चीज पे हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब पॉइंट है कि हम कैसे पता करेंगे किसी सबस्ट्रेट में कहां पर पॉजिटिव चार्ज है, कहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से हमें पता चलता है सबस्ट्रेट के बारे में कि कहां पॉजिटिव चार्ज है, कहां नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब कि हमें एक और टॉपिक पढ़ना होगा, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में, जीओसी के अंदर में, और ये फर्स्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इससे हमें पता चलता है सबस्ट्रेट के नेचर में कि सबस्ट्रेट के किस पार्ट पर रिएजेंट अटैक करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। पहला चीज होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड चीज होता है रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये सारे टॉपिक है, ये सारे मतलब एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट होता है हाइपर कंजुगेशन, और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मतलब ये सारे चीज से हमें पता चलता है कि सबस्ट्रेट के किस पार्ट पे रिएजेंट अटैक करेंगे, वहां कहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, कहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और इसको पढ़ के क्या फायदा है, इसको पढ़ के फायदा है कि जो यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट बने, फॉर एग्जांपल कार्बोकेटाइन बना, कार्बेनाइन बना, या फ्री रेडिकल बना, या बेंजाइन बना, तो उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग पता करते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है। तो ये सारे चीज इसके एप्लीकेशंस हैं। तो इस सारे चीज को हम लोग पढ़ना है, हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। इस तरीके से फ्लो होता है। अगर हमें ये सारी चीज पता है, तो जो हमने फर्स्ट रिएक्शन फॉर एग्जांपल लिया था, एक रिएक्शन हमने लिखा था कि ये अल्कोहल है, इसको हमने H+ देके हीट कर दिया, ये बन गया, तो फिर मुझे रटने नहीं होंगे। जैसे मैं देखूंगा तो मेरे दिमाग में ये सारे पिक्चर होने चाहिए, पिक्चर की तरफ फ्लो होना चाहिए। ये क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, इसमें कौन से बनेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेंगे या ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेंगे, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, या कहां पर अटैक करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सारे चीज हो जाएंगे। अब हमने कहा कि सबस्ट्रेट जो हम लोग लेते हैं, इसके सबस्ट्रेट और रिएजेंट लेते हैं, तो रिएजेंट के इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट हो सकते हैं कुछ भी पोलर या नॉन पोलर। तो इसके अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म डेवलप हो सकती है। तो मैकेनिज्म डेवलप हो सकता है, एक तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप जो हम लोग देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के टाइप होते हैं बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एक हो सकता है एडिशन रिएक्शन, या हो सकता है नेम्ड रिएक्शन, किसी साइंटिस्ट के नाम पे है नेम्ड रिएक्शन, या हो सकता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट हो जा रही है। तो ये सारे हम चीज तब समझेंगे जब हम बेसिक चीज हमें पता रहेगा। जीओसी के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो अगर इसमें हमने जो रिएजेंट लिया है, अगर ये हमने न्यूक्लियोफाइल लिए हैं, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, एसएन रिएक्शन। अब ये एसएन रिएक्शन हो सकते हैं SN1 या SN2 या SNAR या SNI एक होता है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, सारे में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल है रिएजेंट, और ये 1 2 3 होता है, वो देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। सिमिलरली अगर सब्स्टिट्यूशन हमने लिया है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ लिया है, यहाँ पे क्या लिया है हमने, इलेक्ट्रोफाइल लिया है रिएजेंट में, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ES रिएक्शन। ऐसे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में ये रिएक्शन होती है। ये किसमें होती है, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसके बारे में पढ़ना है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ये भी दो टाइप की हो सकती है एलिमिनेशन रिएक्शन में। एक होता है E1 रिएक्शन, या हो सकते हैं E2 रिएक्शन, या हो सकते हैं E1CB रिएक्शन, या हो सकते हैं EI रिएक्शन। तो E1 का मतलब है कि एलिमिनेशन है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, E2 है, E1CB है मतलब कॉन्जुगेटेड बेस के थ्रू होगा, या EI है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन, इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हो सकते हैं। अब एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म कैसे होते हैं ये समझने हैं। उसके बाद नेम्ड रिएक्शन है साइंटिस्ट के नाम पे, या रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो ये सारे मैकेनिज्म को अगर हम समझेंगे, ये सारे
टॉपिक्स अगर हमारा क्लियर रहेगा तो फिर हम अलग अलग जो हमने सबस्ट्रेट लिया है, यहाँ पर अलग अलग सबस्ट्रेट जो लिया है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन लिया है, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अल्केन के अंदर फॉर एग्जांपल, अल्कीन के अंदर में, अल्काइन के अंदर में फॉर एग्जांपल, अल्कीन के अंदर में है एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो हम उसको पहचान पाएंगे। तो मैकेनिज्म अगर हमें पता रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि कोई भी रिएक्शन देख के इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म हुआ होगा। सिमिलरली अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे तो उसके अंदर कौन सा रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा होगा वो हमें पता चल जाएगा। सिमिलरली एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड में कौन से रिएक्शन हो रहे होंगे तो उसका हमें पता चल जाएगा कि इसके मैकेनिज्म क्या होंगे और प्रोडक्ट क्या होंगे। तो किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए हमें क्या करने होंगे, ये सारे चीज को समझना होगा। तो ये सारे चीज को समझते हैं हम लोग किस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने से पहले दो चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके नाम के बारे में और उसके फेनोमेना के बारे में, दैट इज नोमेनक्लेचर के बारे में और आइसोमेरिज्म के बारे में। तो दो चैप्टर ये पढ़ने हैं, उसके बाद थर्ड चैप्टर पढ़ना है जीओसी। जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म अगर क्लियर रहेगा, किसी का समझा रहेगा, तो अलग अलग सबस्ट्रेट के जो रिएक्शन है वो बहुत आसानी से बहुत ही कम टाइम में समझा जा सकता है। मतलब 80% काम हो जाएगा उसका कब, जब वो पढ़ लेंगे नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो फिर 20% काम बचेगा, फिर रिपीटेशन होगा रिएक्शंस का, जो इसमें पढ़ेंगे उसी का रिपीटेशन होगा और बातें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होंगे। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग सारे टॉपिक पे देखेंगे कैसे इसको करना है। थैंक यू वेरी मच।